देखेंगे अबेटर, ठीक है। बीएनएस में देखेंगे अबेटर, ये आईपीसी में हुआ करता था 108 ये आईपीसी में सेक्शन हुआ करता था और इसको अब इन्होंने 46 कर दिया बीएनएसएस में। तो ये होता क्या है, मैं पहले आपको देखिए 3 बातें बताऊंगा। कौन होता है अबेटर? उकसाने वाला, जिसको कह सकते हैं, अगर ठेठ भाषा में बोलो, लिटरल मीनिंग बोलो, उकसाने वाला। अबेट, या तो आप अबेट एन ऑफेंस, एक किसी ऑफेंस को करने के लिए आप अबेट करें। अबेट आइदर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, आइदर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। उस ऑफेंस को होने के लिए, कराने के लिए आप उसको उकसाएं, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन 1 इसी पे बेस है। मैं आपको जो भी 1 बाय 1 बता रहा हूँ वो हर, इसमें 5 एक्सप्लेनेशन है। मैं 1 बाय 1 सब एक्सप्लेनेशन विथ इलस्ट्रेशन अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये है, या तो आप खुद ही अबेट करिए उस क्राइम को करने के लिए, और पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विथ सेम इंटेंशन, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसान कैपेबल बाय लॉ हो, मतलब अपराध करने के लिए कैपेबल हो, ठीक है, विथ सेम इंटेंशन। ये देखिए, ये मैं जो की क्रक्स वर्ड लिख रहा हूं इसका एक मतलब है। अगर कोई कैपेबल नहीं है कोई क्राइम करने के लिए, जैसे कोई चाइल्ड और अनसाउंड माइंड, पगला आदमी, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप एक उकसाने वाला अबेटर कहे जाएंगे। या तो आप कैपेबल बाय लॉ ऐसे आदमी को उकसा रहे हो जो कैपेबल बाय लॉ, मतलब मेजर हो, थोड़ा हट्टा कट्टा हो। अब छोटे से 7 साल के बच्चे को अबेट करके आप क्या ही कर लोगे। दूसरी बात हो कि सेम इंटेंशन हो, कि आपने उसको कहा कि उसको ग्रीवस हर्ट करना है, उसको भी पता है ग्रीवस हर्ट करना है, या आप उसको कह रहे हैं कि वहाँ पे मेरी बाइक रखी हुई है आप लेते आओ, तो अगर कोई आदमी ये जान के ला रहा है कि तुम्हारी बाइक है लेकिन वो किसी और की बाइक है, ठीक है, तो अगर किसी और की बाइक है तो वो लेके आ रहा है तो वो अबेटर कहा जाएगा। आप अबेट कर रहे हो लेकिन वो अबेटर नहीं होगा, मतलब वो अपराध में शामिल नहीं होगा। तो इंटेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ है नॉलेज ऑफ दैट, मतलब जो अपराध कर रहा है, नॉलेज ऑफ दैट अबेटर, ठीक है। ये 3 बातें हैं जो ये प्रूफ करेंगी कि आप उकसाने वाले हो, अबेटर हो कि नहीं हो, ठीक है। अच्छा, इस पे आपका एक्सप्लेनेशन 3 है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 जो है इसको और इसको कंबाइन करके है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 एंड 5 भी है, एक्सप्लेनेशन 2 भी है। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो मान लीजिए जो अबेट कर रहा है बंदा, उसको सेम इंटेंशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए, देखिए अगर वीडियो स्लो है, ठीक है, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं 1.25 पे या समथिंग पे, 1.25x पे और 1.5x पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई A है और एक कोई B है, ठीक है। इसने इसको अबेट किया कि ये जाओ अपराध, ये क्राइम करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये खुद वो क्राइम नहीं कर रहा है लेकिन ये क्राइम कर रहा है, ठीक है। तो ये अबेटर हुआ। लेकिन एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि इसके क्राइम करने की लायबिलिटी इसके ऊपर तो रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन ये बंदा जो है कैपेबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, या चाइल्ड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि इसके पास भी सेम इंटेंशन होना चाहिए। सेम इंटेंशन का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक काम करवाया, ये मेरा फ्रेंड है जो मुझे अबेट कर रहा है, ये मैं हूं, ठीक है, और ये किसी का घर है।
मेरे दोस्त ने वहाँ पे रेंट नहीं पे किया था और वहाँ से वो निकल गया था। इसकी यहाँ पे साइकिल रखी हुई थी, ठीक है। अब ये मुझसे कह रहा है कि आप जो है मेरी साइकिल लेते आइए। सेम इंटेंशन नहीं है। अब इसका क्या है, ये मकान छोड़ दिया है, मकान मालिक इसको ढूंढ रहा है पैसे लेने के लिए, और इनकी साइकिल यहाँ पड़ी हुई है। तो इनको लगा कि ये तो इसी साइकिल से रोज आता था लॉ फैकल्टी, ठीक है। तो ये गए साइकिल लेते आए, लेकिन ये जो इसको अबेट कर रहे हैं कि आप जाओ मेरी साइकिल लेते आओ, इसको नहीं पता है कि ये मकान छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इनका इंटेंशन सेम और इनका इंटेंशन सेम नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन 3 यही कह रहा है कि सेम इंटेंशन होना चाहिए और कैपेबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है, लेकिन ये तो अबेटर हुआ, अब इसको तो पता है नहीं कि सेम इंटेंशन पे ये अबेटर्स के क्राइम से बच गया, क्योंकि इसको इंटेंशन सेम नहीं पता है, लेकिन ये अबेटर के क्राइम में है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 में 2 इलस्ट्रेशन है। ये कह रहा है कि सेम टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। मतलब कह रहा है कि भाई जो एक्ट तुम कर रहे हो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हो ही। मैंने आपने ए को कहा कि जाओ बी को कहा कि इसको हर्ट करो, किसको, सी को, इसको हर्ट करो। इसने ए ने उसको अबेट किया। अब इसने इसको हर्ट नहीं किया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्ट जो है कमिटेड हो और नॉट, ठीक है। कमिटेड नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, आपने वो नहीं किया, तब भी आप अबेटर के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है। इस पे इलस्ट्रेशन है, देख लीजिए। सेम इलस्ट्रेशन ए